हेलो एवरीवन, आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17 पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से वर्क इन प्रोग्रेस में अमाउंट ट्रांसफ़र की जाती है, इस पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। तो जिसने ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं पहले वो वीडियोज़ देख लें और उसके बाद इसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मटेरियल्स की वैल्यू गिवन है 94,000, प्लांट गिवन है 12,000, वेजेस गिवन है 1,03,000 एंड इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस है 6,700। आई थिंक आपको ये तो मालूम होगा कि सारे पॉइंट्स हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट करने हैं। तो टू मटेरियल 94,000, टू प्लांट 12,000, टू वेजेस 1,03,000 एंड टू इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 6,700। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन है 4 लाख रुपीज़, कैश रिसीव गिवन है 1,72,000 एंड रिप्रेजेंटिंग 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। मीन्स इस क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड कितना है वो नहीं गिवन है, बट ये गिवन है कि वर्क सर्टिफाइड का 80% पार्ट आपको रिसीव हो चुका है और वो पार्ट है 1,72,000। मीन्स इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। वर्क सर्टिफाइड इंटू 80/100 इक्वल 1,72,000, देन वर्क सर्टिफाइड इक्वल 1,72,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, जो वैल्यू आएगी आपकी 2,15,000। मीन्स यहाँ पे जो 1,72,000 गिवन है वो वर्क सर्टिफाइड का 80% गिवन है एंड यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड इक्वल 1,72,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80 विच इज़ 2,15,000। वर्क अनसर्टिफाइड आपका गिवन है 4,000 एंड वैल्यू ऑफ मटेरियल ऑन हैंड वाज ₹4,500। डिप्रिसिएशन रेट गिवन है 10% पर एनम। तो हम जब प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू निकालेंगे, प्लांट एट साइड निकालते हैं तो डिप्रिसिएशन माइनस करके निकालते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू टू मटेरियल 94,000, टू वेजेस 1,03,000, टू प्लांट 12,000, टू इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 6,700, बाई प्लांट इन हैंड गिवन था 4,500, बाई प्लांट एट साइट ओरिजिनल वैल्यू 12,000 थी, डिप्रिशिएशन 10% था, 10% डेप लग गया 1,200 और अब वैल्यू आ गई 10,800। इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस 2,15,000 वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू आ गई, जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 1,72,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80 करके। वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू गिवन है 4,000, इसको प्लस कर लिया 2,19,000। देन यू हैव टू कैलकुलेट बैलेंसिंग अमाउंट विच इज़ 18,600। कोई भी अकाउंट्स जिसका पर्पस प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है उसमें सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे शो किए जाते हैं और इनकम्स आपके क्रेडिट साइड पे शो किए जाते हैं। मीन्स कोई भी नॉमिनल अकाउंट आप जब बनाते हो तो ये सभी में रूल्स फॉलो होता है कि एक्सपेंसेस डेबिट साइड में शो किया जाता है और इनकम्स क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। उसी बेस पे ये अकाउंट्स भी बन रहे हैं। बैलेंसिंग हो गई 18,600, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 18,600 और उसके बाद इस बैलेंस को दो पार्ट में डिवाइड करना होता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र होगी ये डिपेंड करता है कि कितना वर्क कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो वर्क इन प्रोग्रेस वर्क सर्टिफाइड है वो है 2,15,000 और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी 4 लाख रुपीज़। मीन्स 1/2 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। मीन्स वर्क सर्टिफाइड इज़ मोर देन 1/2 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और जब वर्क सर्टिफाइड 1/2 से ज़्यादा होता है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट जो ट्रांसफ़र किया जाता है उसका रूल होता है नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट मीन्स बैलेंसिंग अमाउंट है 18,600 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 और इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। यहाँ पे कैश रिसीव्ड एंड वर्क सर्टिफाइड का जो रिलेशन है दिस इज़ द 80%। कैश रिसीव्ड इज़ द 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। मीन्स 80% अगर आपको कैश रिसीव हो रहा है तो इसका मतलब वर्क सर्टिफाइड कितना है 100 है। तो वही हम सीधे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इंटू 80/100। और सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये भी है कि यहाँ पे आपका कैश रिसीव गिवन है 1,72,000 तो इंटू 1,72,000 डिवाइड बाई 2,15,000 भी कर सकते हैं।
ये अमाउंट आ गई प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए 9,920, और देन यू हैव टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 18,600 माइनस 9,920, तो वर्क इन प्रोग्रेस की अमाउंट आ गई 8,680। तो इस तरह से इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में सीधे प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं किया जाता है, पहले बैलेंसिंग अमाउंट कैलकुलेट की जाती है, नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, और उस नोशनल प्रॉफिट को बाई साइड पे ट्रांसफ़र किया जाता है, और देन यू हैव टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड वर्क इन प्रोग्रेस एज पर रूल्स। तो जो रूल्स नोट कराए थे उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र की जाएगी, और फिर जो बैलेंस बचेगा उसको वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आई थिंक आप इनकम्प्लीट और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। आप ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम आती है और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।